आगे बड़ी लड़ाई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम आयुक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम शिमला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम आयुक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसको साइड में खेला जाए जहाँ पर किसी को भी आम जनता को कोई इतराज हो। साथ में हवा घर है, यहाँ पे बसें लगती है, बसें में लोग आते हैं उतरते हैं। हवा घर में लोग रात को बैठे होते हैं। यहाँ पे तो नीचे तक पूरा जो है पूरा जो परे ठेका है बिल्कुल स्कूल के साथ है, वहाँ भी इतने रोज झगड़े होते हैं और मुझे रोज फोन आते हैं। लेकिन हमने इसका विरोध पहले भी कैसा कर रहे हैं। क्यों विरोध नहीं हुआ? तो बिल्कुल देखो वो किनारे पे था और वार्ड नंबर 1 में था उस तरफ से, हमारे वार्ड में नहीं था। हमने पहले ही विरोध किया था उसका, लेकिन वहाँ पे उस टाइम नहीं तरीके से बन पाया माहौल। लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसका विरोध किया है और यहाँ हम खुलने भी नहीं देंगे। आम आदमी नहीं ले रहा है और सिर्फ और नगर निगम को ये आदेश कर रहे हैं कि ठेके जो है जगह जगह बनाए जाए। और हमने पब्लिक के लिए इतनी सहूलियत जो है यहाँ पर काउंसिलर ने और विधायकों की विधि से एक हवा घर बनाया और यहाँ पर जो है हमने बस ठहराव को बस के लिए और लिफ्ट के लिए यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन नगर निगम ने रातों रात जो है यहाँ पे ढांचा खड़ा कर दिया गया। हमने आयुक्त महोदय से पूछा कि ये क्या काम हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि हमें सरकार के आदेश है, हमें रातों रात 2 दिन में यहाँ पर जो है शराब का ठेका खोलना है। तो हमने इसका विरोध किया, लेकिन आयुक्त ने हमें ये सीधा बोला कि यहाँ पे ठेका खुलेगा खुलेगा। उसी के विरोध में आज सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपके माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर इस कार्य को यहाँ पे बंद नहीं किया गया, यहाँ पर अगर ठेका बंद नहीं करवाया गया, तो पूरा का पूरा वार्ड और पूरी की पूरी जो जनता है यहाँ पे पूरा लगातार जो भूख हड़ताल और धरने में बैठेंगे जब तक ये ठेका यहाँ पर बंद नहीं होगा। क्योंकि इसका विरोध इसलिए है कि जब यहाँ से लक्कड़ बाजार बस स्टैंड शिफ्ट हुआ था और जो यहाँ पे लोग 6-8 लोग जो यहाँ पे दुकानदार थे वो बेरोजगार होते और उनके लिए हमने यहाँ पे स्मार्ट की दुकानें बना करके दी थी। लेकिन उसमें भी फॉरेस्ट वालों ने आकर के जो है यहाँ पे पूरी 6 की 6 दुकानें जो है यहाँ से तोड़वाई गई थी। तो हमने बोला था ठीक है, जब हम इससे पूरी परमिशन लेंगे फॉरेस्ट से उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने परमिशन ली है, ना कोई बात है, ना कोई चीज है, ना पार्षद को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो है यहाँ ठेका खोलने की पूरी बात की। पहले भी 6 दुकानें बनी थी और तोड़ी गई थी। वो हमारी जब पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उसमें भी यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी के द्वारा दुकानें बन रही थी, लेकिन वो तोड़ी गई थी उसके बावजूद। और आज पूरे के पूरे दुकानदार जो है आज विले है 6-3 साल से। अगर उनका रोजगार यहाँ पे होता तो आज चले होते, लेकिन ये अपना रोजगार चलाने के लिए और अपनी आमदनी कमाने के लिए जो है रातों रात जो है ठेके खुलवा रहे हैं, इसके हम विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या मैं ये कहना चाहूंगी कि एज ए वार्ड काउंसलर होने के नाते कम से कम नगर निगम के द्वारा मुझे इंटीमेशन तो दी जाती कि हम यहाँ ये काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ बस स्टैंड है, रात को 8-8 बजे तक यहाँ बसें चलती हैं, लड़कियां यहाँ से जाएंगी, नौजवान बच्चे जाएंगे यहाँ पे। और आप देखो कितनी दूरी है, यहाँ वो खुल जाएगा, यहाँ से वो कितनी माहौल कितना गंदा हो जाएगा। समाज में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब मुझे पब्लिक का कल फोन आया कि यहाँ पे वाइन की शॉप खुल रही है, मैंने उसी टाइम जो है अपने आयुक्त महोदय से पूछा कि सर यहाँ पे कोई वाइन शॉप खुल रही है? हाँ कहते खुल रही है। मैंने कहा मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, कम से कम मुझे फोन कर लिया होता आपने कि मुझे नगर निगम के लिए इनकम का सोर्स चाहिए। मैंने कहा इनकम का सोर्स जो है वो नशा बेच के ही आप कमाना चाहते हैं? तो हजारों पब्लिक सर मैं ये बताना चाहूंगी कि डीसी ऑफिस में आयुक्त महोदय के ऑफिस में जाती है, उनके पास बड़े बड़े हॉल है, एक हॉल में वो ये शॉप खुलवा दें, क्योंकि पब्लिक की और डिमांड तो पूरी होनी नहीं है। वहां से वो दुखी होके वहां से वो शॉप से खरीदते रहे, आमदनी उनको होती रहेगी, जनता में ये नशा बेच के अपना व्यापार अपना नगर निगम की आय जो है वो बनाते रहे। सर एक वार्ड का काम करवाने के लिए 6-6 महीने तक हमें इंतजार करना पड़ता है। एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने के लिए एक फाइल को 6-6 महीने लग जाते हैं। हमें हमारे काम इसलिए रोक दिए जाते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाता है। आज मैं आयुक्त महोदय से और नगर निगम मेयर से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो लैंड स्टेटस है, कितने दिन में आपने इसको लैंड स्टेटस को लिया? ये फॉरेस्ट की लैंड है, ऊपर से CPDD की लैंड है। सर ये किन नियमों को ताक में रख के आपने ये वाइन शॉप 2 दिन में
खुलवा दी गई और मेरे को आयुक्त महोदय ने ये कहा कि ये शॉप जो है 2 दिन के अंदर खुलेगी। अगर इस शॉप को बंद नहीं किया गया तो मैं अपनी वार्ड की जनता के साथ यहाँ एजिटेशन करूंगी, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के बच्चों के लिए जो है ये नशा की शॉप यहाँ खोलने नहीं दूंगी। मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक और शॉप है, साथ में यहाँ स्कूल लगता है, बच्चे आते जाते हैं। सर, इस समाज को गंदगी का ढेर मत बनाओ। मेरा यही संदेश जो है वो मैं नगर निगम तक पहुँचाना चाहती हूँ। कृपया इस शॉप को बंद करें। और जिस हिसाब से आयुक्त महोदय हमारे से बात करते हैं, तैश में आके हमेशा बात करते हैं, वो जब भी उनसे हम बात अपनी प्रॉब्लम को बोलते हैं वो आके हमें ऊंची आवाज में हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और इस बात की शिकायत मैंने यहाँ के विधायक को भी बता दिया हुआ है, नगर निगम मेयर को भी बना दिया। और मेरी यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि इस शॉप को जितना जल्दी हो जाए बंद किया जाए। मेरे वार्ड में और बहुत सारे काम है। 2 साल से मेरी ये सड़क जो है आप नीचे को देखेंगे कितनी बुरी हालत में है। क्यों नहीं बनाई गई वो शॉप? यहाँ के लिए धन की वर्षा कहाँ से होगी? मैं पूछना चाहूंगी 2 दिन में कैसे बन गई ये शॉप? ठीक है।